मऊगन सिविल अस्पताल में बीएमओ सहित 2 गायनिक चिकित्सक फिर भी प्रसूताओं और उनके नवजात शिशुओं की जान जोखिम में। डॉक्टर रुपेश वर्मा ने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए पदस्थ उससे अलग लग रही ड्यूटी। जी हां, मऊगन सिविल अस्पताल नाजुक दौर से गुजर रहा है। यहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ किस तरह हो रहा है, उसका खुलासा बीते शुक्रवार को प्रसव उपरांत कुछ ही घंटों में डिस्चार्ज महिला शोभा सोंधिया के घर पहुंचने के बाद नवजात शिशु की जान चली गई। वहीं शोभा सोंधिया की हालत गंभीर होने पर परिजनों द्वारा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल बीएमओ प्रद्युमन शुक्ला खुद स्त्री एवं प्रसूति रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। उनके साथ ही डॉक्टर रुपेश वर्मा भी स्त्री एवं प्रसूति रोग हैं। इन 2 गायनिक डॉक्टर के होने के बावजूद प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ किए जाने के पीछे सीएमएचओ की अनदेखी और बीएमओ की मनमानी व अराजक कार्यशैली है। प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ को लेकर जब डॉक्टर रुपेश वर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि सरकार ने उन्हें स्त्री एवं प्रसूति रोग सर्जन के नाते यहाँ पर पदस्थ किया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उसका उपयोग नहीं करके जनरल ओपीडी या फिर इमरजेंसी ड्यूटी लगाई जा रही है। इसकी जानकारी उन्होंने रीवा सीएमएचओ को दी है, इसलिए कल के मामले में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं, खबरों में सुनी है। वैसे महिला के प्रसव उपरांत जच्चा और बच्चा को उसी दिन डिस्चार्ज करने का कोई नियम नहीं, तीसरे दिन डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है उन्हें पता नहीं। जो भी महिलाओं से जुड़े मामले आते हैं वह गंभीरता के साथ समुचित इलाज करा रहे हैं। जैसा कि आज ही एक प्रसूता को हीमोग्लोबिन की कमी थी, लेकिन रेफर करने से जान को खतरा समझा, इसलिए प्रसव कराया, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। एक मामला है, बड़ा गंभीर मामला, जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु होती है और माँ गंभीर हाल में फिर यहाँ से रेफर किया जाता है। परिजनों का आरोप है कि मतलब जो है तो प्रसूता की प्रसव उपरांत 6 या 8 घंटे के लगभग छुट्टी दे दी है, डिस्चार्ज किया जाता है। जी। तो क्या ये आप लोग गायनिक के चिकित्सक 2 हैं यहाँ पर, एक आप हैं, एक मऊगन बीएमओ जी, क्या ये उचित था इस तरह से छुट्टी देना 6 घंटे या 8 घंटे? शासन का नियम है ये है कि डिलीवरी के बाद तीसरे दिन छुट्टी करने का प्रावधान है। उस दौरान मतलब होता है पोस्टमार्टम पीरियड को, अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड को ऑब्जर्वेशन करना। तो फिर आप क्या कर, फिर आपने क्या देखा? ये छुट्टी जैसे आप ये आप लोगों को उसमें ना ये छुट्टी का होना चाहिए, मतलब एक गायनिक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी कि प्रसूताओं को उचित इलाज मिले, समय से उनकी छुट्टी हो और उनकी तकलीफों का ध्यान दिया जाए। पर यह है कि मैं यहाँ पे गायनिक डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में हूँ। मैंने इस संबंध में सीएमएचओ साहब को पत्र भी लिखा है कि मेरी जो योग्यता है उसके अनुरूप मुझसे काम दिया जाए जी। और शासन की मंशा भी यही है कि अगर शासन अपने स्तर का हमको पीजी करा रही है तो उसको फिर विशेषज्ञों का काम लिया जाए, और उस तक अब तक कुछ काम नहीं हो पाया। अब आप जैसा बता रहे थे कि 2 गायनिक चिकित्सक हैं, मुझे इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर बना के रखा है और एक को बीएमओ बना के रखा है, तो गायनिक भगवान भरोसे चल रहा है। तो आप उस दौरान नहीं थे? नहीं, मैं उस दौरान नहीं था। मुझे तो आपके पत्र के माध्यम से, जो पेपर में प्रकाशित हुआ, उसके माध्यम से जानकारी मिली कि ऐसी कोई घटना घटी है। तो इस तरह की चीजें तो मैं समझता हूँ कि ये मामला सामने आ गया, ये तो चलता रहता होगा। लग तो ऐसे ही रहा है। जिस तरह से आपने ये नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी ड्यूटी जो है तो जिस कार्य के लिए ली जानी चाहिए उसको लेकर नहीं लिया जा रहा, बल्कि जो है जनरल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा में लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसकी सूचना आपने क्या वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है? जी, मैंने पत्र के माध्यम से सीएमएचओ साहब को इसकी जानकारी दी है, उनसे बोला भी है। मैं बताना चाहूँगा, मैं इसके पहले पैथोलॉजी से भी पीजी हूँ, मैंने कैंसर कीमोथेरेपी में फेलोशिप भी किया है। मुझसे वो कोई काम नहीं लिया जा रहा है, मतलब एमएस ऑफिसर करने के पहले, जो मेरी योग्यता से संबंधित है। मतलब इसको क्या समझा जाए? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे मंशा क्या है? दुराग्रह है यहाँ के अधिकारी का, ये स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़? बस ये लापरवाही समझा जाएगा और कुछ नहीं। तो इस तरह से जो परिस्थितियाँ आप यदि होते तो इन परिस्थितियों कैसा सामने, किस ढंग से? जब मैं रहता हूँ तो मैं जनरल ओपीडी के साथ साथ गायनिक का भी पूरा काम देखता हूँ। जैसे आज की घटना हुई है, एक महिला है, इसका 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है। सिस्टर जी ने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा केस है, पेशेंट लेबर पेन में है, बच्चे जाने को वो आधा खुल चुका है, आधा बचा हुआ है जी। अब 6 ग्राम में डिलीवरी कराना उचित नहीं होगा, रेफर कर दो। मैंने जाकर देखा, मैंने ये देखा कि उसको अभी रेफर किया जाता है तो पेशेंट रास्ते में डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, मतलब यहाँ से मुश्किल से वो देवतलाव तक पहुँच पाती है, रेफर डिलीवर हो जाती है। ऐसे में ना तो माँ की जान को सेफ रहती, ना ही बच्चे की। मैंने डिलीवरी करवाई उसकी अपनी उपस्थिति में, स्वयं मैंने खुद डिलीवरी करवाई उसकी। और बोला है उनके परिजनों को उसके बारे में बताया भी, पूरी कंडीशन के बारे में, कि इसमें पहले से खून की कमी है, डिलीवरी के दौरान और खून जाता है, खून की कमी के कारण खून चढ़ना चाहिए।
अब आप अपनी तैयारी करो, हम रेफर कर देते हैं। फिर भी वो जाने के लिए रेफर नहीं है, उनसे नेगेटिव कंसेंट ली और मैंने उसको फिर HCM का इंजेक्शन लगवाया। जी। मतलब जितना मुझसे हो सकता है जब मैं अवेलेबल रहता हूँ करता हूँ। जच्चा बच्चा दोनों अभी सुरक्षित हैं। अब वो उनको क्या है, रेफर किया जाएगा यहाँ से? यहाँ तो चूंकि व्यवस्था है नहीं। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था नहीं है, हमने आयरन का इंजेक्शन लगवा दिया है, पर ऐसी स्थिति में खून चढ़ना चाहिए। तो इनको तो भेजा जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब इस तरह से आपके दौर देखा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। भगवान सब बुद्धि दे। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।